तो आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक सर्किट को। ठीक है, तो हम मेनली क्या क्या बात करेंगे। एक तो विद्युत परिपथ होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो सबसे पहले मैं एक ड्रॉ करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, और आपने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। ये मैंने इसको एक बल्ब बना दिया, ठीक है। एक बैटरी से आपने इसको जोड़ दिया और यहाँ पे आपने कोई स्विच यहाँ पे जोड़ दिया, है ना। यहाँ पे कोई स्विच जोड़ दिया, यहाँ पे स्विच जोड़ दिया। ये आपका सेल या बैटरी है, सोर्स जिसे हम कह सकते हैं, और ये आपका बल्ब है जो जल रहा है, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो होगा, है ना। इसमें करंट होगा, यानी इसमें चार्ज फ्लो होंगे और ये बल्ब ग्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने एक सर्किट बना दिया। क्या बना दिया? एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया। और इसमें आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एक बल्ब है, एक सेल है, स्विच है, वायर हैं। तो ये सारे इसके कंपोनेंट हैं, अवयव हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको हम उसके सिंबल्स के, ये जो कंपोनेंट है उसके सिंबल्स के साथ बनाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए बल्ब के लिए मेरे पास कोई सिंबल है, इस तरीके का एक सिंबल होता है, या कई बार बल्ब के लिए आपके पास इस तरीके का सिंबल होता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि किन चीज़ों के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं। तो बल्ब के लिए हो गया ये वायर है, सेल के लिए हम इस तरीके का एक सिंबल यूज करते हैं। तो ये सेल, आपने देखा होगा जो सेल होती है, बैटरी होती है, उसके जो आगे वाला हिस्सा होता है ये इसका प्लस टर्मिनल होता है, धन सिरा होता है, और ये वाला इसका ऋण सिरा होता है, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम बड़े लाइन से दिखाते हैं और ये छोटा माइनस, ठीक है। और ये इस तरीके से अपना हमने की बना दी है, इसको हम स्विच बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सिंबॉलिक रूप में इसको ड्रॉ करते हैं। अभी जो ये अपने पास सर्किट है ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। दो तरीके के सर्किट होते हैं। एक को हम कहते हैं ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। तो आइए थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं कि ये ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या है। तो ओपन सर्किट हम किसको बोलते हैं? देखिए, जब आप अपने घर में स्विच ऑन करते हैं, है ना, और आपका बल्ब जल रहा होता है, जलता है, या फैन चल रहा है, तो एक तरह से क्लोज सर्किट है। क्या है? क्लोज सर्किट, यानी बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि इस पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। जबकि ओपन के केस में क्या है, ये मान लो आपका बल्ब है और इस केस में आपने इस सर्किट को ब्रेक कर दिया। ओपन सर्किट का मतलब होता है व्हेन द सर्किट इज ब्रेक, और वी कैन से when there is no current in the सर्किट, यानी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती हो रही है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस अगेन। तो यहाँ पे हमने जो सिंबल बनाया था ओपन सर्किट के लिए, हम इस तरीके का सिंबल बनाएंगे। क्लोज सर्किट के केस में सर्किट सेम होगा, बट जो ये की होगी, स्विच होगा, उसके सिंबल के बीच में हम एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप देखेंगे ये अपना सर्किट बन गया, यानी इस टाइम पे ये बल्ब
ग्लो कर रहा है, बल्ब इज ग्लोइंग, एंड इन दिस केस बल्ब इज नॉट ग्लो। ठीक है, नो करंट इज फ्लोइंग, तो ये भी ब्रेक सर्किट है। ठीक है, तो ये एक ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, बहुत बेसिक सा है, प्रीवियस क्लास में आपने इसको स्टडी किया होगा। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो नाउ हियर विल डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी जो अपना इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक सेल, जिसकी हमने बात की थी। तो उसका सिंबल होगा ये, एक बड़ा टर्मिनल होगा और एक छोटा। ठीक है, और तो मान लो ये आपका एक सेल है। ठीक है, ये इसका प्लस टर्मिनल और ये इसका माइनस टर्मिनल। जब आप एक से ज़्यादा सेल जोड़ देते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, बैटरी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी, और इसका सिंबल ये है, यानी पहले वाले का ये पॉजिटिव टर्मिनल, पीछे इसका छोटा माइनस, माइनस के बाद प्लस जुड़ा हुआ है, प्लस के बाद पीछे माइनस, माइनस पे कौन जुड़ा हुआ है, प्लस जुड़ा हुआ है, और फाइनल आपका माइनस वाला छोटा, तो प्लस और एंड में माइनस। तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नॉन एज बैटरी, और उसका सिंबल इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है ओपन प्लग की, ये देखें जो हम बात कर रहे थे, है ना। क्लोज अगर होगा तो इस केस में हम क्या कर देंगे, बीच में एक डॉट लगा देंगे, तो अपनी की या स्विच क्या है, ऑन कंडीशन में आ जाएगा, करंट फ्लो हो रहा होगा, सर्किट क्लोज है। ठीक है, तो वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, तो जब भी दो वायर एक दूसरे को बिना टच किए हुए क्रॉस कर रहे होंगे तो उनके लिए इस तरीके का सिंबल यूज होगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी जब आपका प्रतिरोध रजिस्टर चेंज हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का सिंबल का यूज़ करेंगे। पहले समझिए, रेजिस्टेंस के लिए इस तरीके का सिंबल यूज किया जाता है, इस तरीके से, है ना। और इसमें अगर आपने एक एरो डाल दिया, ये जो एरो हम इसमें बना देते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमने बात की थी, कई बुक्स में इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए इस तरीके का क्रॉस ये भी यूज किया जाता है। सो आप ये यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, तो अभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अभी क्या है कि जब भी हम किसी भी सर्किट में, मान लीजिए एक बल्ब है और उस बल्ब को अगर हम कनेक्ट कर दें एक सेल से, है ना, ये हमारे पास क्या है, अभी मैं सिंबल बनाऊंगा। ठीक है, अब ये बल्ब तब तक ग्लो नहीं करता जब तक हम इसमें सेल नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने सेल या बैटरी इस पे जोड़ा तो क्या होगा, डेफिनेटली बात है, इसमें करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी मतलब, करंट फ्लो नहीं बोलना चाहिए, फ्लो तो चार्ज होते हैं, तो चार्ज फ्लो होंगे इसमें, जिसके कारण इस सर्किट में क्या होगी, करंट होगी। ठीक है, तो इस चार्ज के फ्लो होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, उनको एनर्जी कौन दे रहा है, तो उनको एनर्जी दे रहा है आपका ये सेल या बैटरी। इट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इस सर्किट में, है ना, इस सर्किट में क्या हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स तक, तो वो तभी फ्लो हो रहे हैं क्योंकि जो हमने बैटरी या सेल जोड़ा है उसने उनको क्या दिया, वो एक तरीके से सोर्स है किसका, एनर्जी का।
ठीक है। तो बैटरी क्या करता है, वर्क करता है, यानी जब किसी के, और हमने पढ़ा है वर्क और एनर्जी के केस में कि भाई अगर एनर्जी है, ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी वो वर्क करेगा। तो वर्क अभी किस तरीके का वर्क इस पे किया जाएगा, वर्क जो चार्जेस हैं इस वायर में, कंडक्टर में, उन पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो कार्य क्या होता है, हमने पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क तो तभी माना जाएगा, कार्य तो तभी माना जाएगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे और उसमें विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो बैटरी सेल हम जोड़ते हैं, तो सेल और बैटरी के अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो केमिकल्स होता है, तो केमिकल होंगे तो जब वो रिएक्शन करेंगे तो जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उस एनर्जी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों पे वर्क किया जाता है। तो कैसा वर्क है, वर्क उनको एक पॉइंट से इस पूरे सर्किट में दूसरे पॉइंट्स तक ले जाने में का वर्क, ठीक है। तो आइए हम इसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द amount of work to amount of work done to move each charges from one terminal to another। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो उस कार्य के बराबर है जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे किया जाता है उनको सर्किट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। बात समझ रहे हो। तो यानी अगर हम इसको शॉर्ट में समझे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य, प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य। तो ये आप समझिए, बस शॉर्ट में आप इसको समझिए, बाकी बड़ी डेफिनेशन तो आप खुद ही बना सकते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला बना के देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बना दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये है वर्क पर यूनिट चार्ज। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी से दिखाते हैं, दिस इज वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क पर यानी अपॉन का साइन एंड यूनिट चार्ज को क्यू। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का, V इक्वल टू W अपॉन क्यू,
व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज़ द वर्क और क्यू इज़ द चार्ज। तो हम कह सकते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, सो नाउ यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो यूनिट अगर निकालेंगे तो हमको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज। तो कार्य की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। तो हम कह सकते हैं जूल पर कूलॉम। जूल पर कूलॉम किसका यूनिट हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस का। अभी क्योंकि यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे वोल्टा, उनके नाम पे हम इसको क्या बोलते हैं, बोल्ट। तो जूल पर कूलॉम या हम इसको कह सकते हैं वोल्टा। तो यूनिट हमारे पास आ गया जूल पर कूलॉम और बोल्ट। तो जैसे हमने पहले किया था कि 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम इक्वल टू 1 बोल्ट, है ना। यानी आप 1 बोल्ट कब कहेंगे कि 1 बोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम तभी बोलेंगे 1 बोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 कूलॉम का चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क किया जाए, ठीक है। तो वो अपना क्या हो जाएगा, 1 बोल्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई देखो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वो है बेसिकली वर्क पर यूनिट चार्ज, प्रत्येक आवेश पर किया गया कार्य, और यूनिट हो जाएगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और यूनिट आ जाएंगी, अच्छा ये फॉर्मूला हो जाएगा ये V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलॉम या बोल्ट। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर से क्लोज करेंगे। तो अभी देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा जाता है, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलॉम। तो यानी यहीं पे इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, एंड दिस इज गिवन चार्ज ऑफ 2 कूलॉम, सो वी कैन राइट दिस चार्ज इक्वल टू 2 कूलॉम। तो दिस इज फर्स्ट गिवन। तो पहली चीज़ तो जो दी गई है वो है चार्ज। हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दिया है, 12 वोल्ट का। तो ये तो काफ़ी आसान हो गया। वर्क इज डन, तो हमको वर्क फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए जो गिवन है पहले हम वो लिख लें। सबसे पहले दिया है चार्ज, चार्ज को दिखाते हैं क्यू से, दिस इज 2 कूलॉम, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी V विच इज़ 12 वोल्ट, एंड वर्क डन हमको निकालना है। तो इसके बाद का अगला स्टेप आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वी हैव टू फाइंड W। तो W इक्वल टू हो जाएगा V, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, V इंटू क्यू, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। V का वैल्यू है 12 वोल्ट इंटू क्यू है 2 कूलॉम, तो W कितना आ जाएगा, 12 टू 24 वोल्ट पर कूलॉम, या हम इसको कह सकते हैं 24 जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 24 जूल। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो जो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है, ठीक है, ये और ये देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 12.2 है ना। तो जो जो चीज़ें पहले दी हुई हैं फर्स्ट सर्कल देम, है ना, उनको आप लिख लीजिए, और जो निकालना इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर सकते हैं। और उसके बाद फार्मूला हमें लगाना है, फार्मूले में फिर वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद हमको फिर देन बेसिक कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में ध्यान देना है ना, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी है।
तो ये एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस किया। आगे हम और एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी आसान है जो सारे क्वेश्चन जो आते हैं, बट कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको उनका डेफिनेशन अगर नहीं पता होगा तो फिर हमें फार्मूला याद करने में, समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। और अगर हमें फार्मूला नहीं पता होगा तो देन न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमसे हो नहीं पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, तो आप इन्हें करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।